आज का वीडियो उन बच्चों के लिए यूज़फुल होने वाला है जो क्या है कि जनवरी में होने वाली रीटमेंट्स देने वाले हैं। उन है कि चाहे कौन से भी सब्जेक्ट से दो, लेकिन जिनका जो कॉमन पेपर होता है सबके लिए, अपने सब्जेक्ट को छोड़ के जो कॉमन पेपर है, उन कॉमन पेपर होता है उनमें क्या है कि सबके लिए ये क्या है कि यूज़फुल होने वाला है। जो है क्या है कि अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको क्या है कि सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और लाइक कर सकते हो। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के आपके कोई पैसे या कोई चार्ज नहीं लगता है। जिससे क्या है कि अगर मैं मेरे को जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति अगर देखेंगे, करेंगे तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि चलो मेरा वीडियो यूज़फुल है या नहीं है। तो है कि जैसे कि मेरे को भी क्या है कि एक अंदर से एक ऊर्जा प्राप्त होती है कि चलो हाँ, अपने जो वीडियो बना रहे हैं वो क्या है कि बच्चों के लिए यूज़फुल हैं। तो ठीक है, फिर अपन शुरू करते हैं अपने वन लाइनर क्वेश्चन है उसको क्या है कि देखते हैं। जैसे वन्य जीव अभयारण्य है, राजस्थान के अंतर्गत है। राजस्थान वन्यजीव अभयारण्य को देखते हैं। फिर है कि प्राकृतिक धरोहर के नाम से, प्राकृतिक धरोहर है उसके नाम से क्या है कि केवलादेव पक्षी अभयारण्य भरतपुर को जाना जाता है। जैसे वन्यजीव अभयारण्य है राजस्थान के अंतर्गत, उनसे क्या है कि महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उन तथ्यों को अपन क्या है कि इसके अंतर्गत करने वाले हैं। जैसे कि मानसी, वाकल तथा सोम नदियों का उद्गम राज्य के उदयपुर जिले में स्थित फुलवारी की नाल अभयारण्य से होता है। मतलब है कि ये वन लाइन क्वेश्चन है, इसके अंदर की क्वेश्चन है और इसी के अंदर आपका आंसर है। जैसे कि प्राकृतिक धरोहर है उसके नाम से किसको जाना जाता है? केवला देवी पक्षी अभयारण्य को जाना जाता है। केवला देवी पक्षी अभयारण्य क्या है? भरतपुर के अंतर्गत है। तो देख लो, एक ही लाइन है उसमें दो क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर है कि मानसी, बाकल और सोम नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? उदयपुर से होता है। जिले में स्थित जो फुलवारी की नाल है उससे होता है। फिर है कि राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क है वो जैसलमेर और बाड़मेर जिले में फैला हुआ। जो राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क है वो कहाँ फैला हुआ है? जैसलमेर और बाड़मेर के अंतर्गत फैला हुआ है। फिर है कि राजस्थान की प्रथम एवं क्षेत्रफल के अनुसार देश की सबसे छोटी बाघ परियोजना है वो रणथंभौर बाघ परियोजना है। फिर है कि राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है 3 और वन्य जीव अभ्यारण्य कितने 25 एवं आखेट निसी क्षेत्र कितने हैं 33 हैं। तो है राष्ट्रीय उद्यान है 3 और वन्य जीव अभ्यारण्य है 25 और आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। अब 25 वाले ये जो है कि अब अभ्यारण्य 27 हो गए हैं। फिर है कि राजस्थान में टाइगर संरक्षण उद्यान कितने हैं? टाइगर संरक्षण उद्यान है 3। नोट जो है कि जैसे कि 9/1/12 को मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क की अधिसूचना जारी की और वे दिनांक 13 मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की अधिसूचना जारी की गई हैं। फिर है कि जैसे कि राज्य की विश्नोई जाति मर्ग संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो मर्ग संरक्षण है उसके लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? तो राज्य वो है विश्नोई। फिर है कि राज्य की बीकानेर जिले की जो गजनेर अभ्यारण्य में बड़ पक्षी पाया जाता है उसे क्या कि रेत का तितर भी कहा जाता है। जो गजनेर अभ्यारण्य है उसमें जो बड़ पक्षी पाया जाता है उस बड़ पक्षी है उसको क्या है कि तितर के नाम से भी जानते हैं। फिर है कि राज्य के कोटा जिले में स्थित चंबल पार्क में पानी के सांप व घड़ियाल पाए जाते हैं। तो जो है चंबल पार्क है उसमें पानी के सांप और घड़ियाल पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? चंबल पार्क के अंतर्गत। फिर है कि राज्य के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सीता माता अभ्यारण्य है उसमें क्या है कि उड़न गिलेरियां व जहरीली छिपकली विशेष रूप से पाई जाती है। तो है प्रतापगढ़ के अंतर्गत जो सीता माता अभ्यारण्य है उसमें क्या है कि उड़न गिलेरियां पाई जाती हैं और जो क्या है कि आरामपुरा गांव के अंतर्गत ज़्यादा निवास करती है और शहरी जो जहरीली छिपकली है वो भी इसी में पाई जाती हैं। फिर अगला देखिए, जैसे ये आपके हैं जी, जैसे बंदर व हरे कबूतर हरियल और सर्वाधिक सरीसका अभ्यारण्य अलवर में पाए जाते हैं। ये अभ्यारण्य राजा भर्तहरि की तपस्या स्थली रहा है। फिर है कि रणथंभौर अभ्यारण्य में सर्वाधिक धार्मिक स्थल स्थित है। जो रणथंभौर अभ्यारण्य है उसके अंतर्गत क्या है कि सर्वाधिक धार्मिक स्थल स्थित हैं। फिर है जैसे कि ये अपने क्या है कि जंगली मुर्गी के लिए राज्य का माउंट आबू अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। जंगली मुर्गों हैं उनके लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? माउंट आबू सिरोही प्रसिद्ध है। कुर्जा पक्षी की जन्मस्थली खिंचन गांव फलोदी ये है। पहले जोधपुर था, अब ये खिंचन गांव का आ गया, फलोदी के अंतर्गत आ गया है। फिर एक ही धामण, करण, अंजन व बूर घास की किस्में हैं जो राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर में पाई जाती है। तो ये अपन को पूछ सकते हैं धामण, करण, अजन एवं बूर ये क्या है? घास की किस्में जो कहाँ पाई जाती है? राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर में पाई जाती हैं। फिर है कि जो है ये जैसे राज्य में गधों का प्रसिद्ध अभ्यारण्य ढूंढलो झुंझुनू में है।
जो ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया। फिर है कि राज्य का प्रथम भालू अभ्यारण्य जालोर में सिरोही जिले में स्थित सुंदा माता अभ्यारण्य के अंतर्गत है। सुंदा माता अभ्यारण्य है उसके अंतर्गत क्या है कि जालोर जिले में सिरोही के अंतर्गत ये भालू अभ्यारण्य स्थित है। फिर है जैसे कि ओराई और ब्राह्मणी नदियों का उद्गम राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी अभ्यारण्य से होता है। फिर है कि गोडावण पक्षी की आश्रय स्थली सोरसन बारां जिले में है। फिर है कि टाइगर मैन के नाम से विख्यात केला सांकला का संबंध है वो राज्य के जोधपुर जिले से है। ये भारत में क्या है कि बाघ परियोजना कार्यक्रम के निर्माता, सूत्रधार और प्रथम अखिल भारतीय बाघ गणना के मुख्य संचालक थे। इनकी भारतीय बाघ पर लिखी गई प्रथम पुस्तक है टाइगर तथा रिटर्न ऑफ टाइगर। फिर है कि जैसे दुर्लभ काला गरुड़, बड़ा मच्छीखोरा एवं हरा हीरोइन पक्षी राज्य के रणथंभौर अभ्यारण्य में पाया जाता है। देश में सर्वाधिक मोर घनत्व है वो क्या है कि सरिस्का अभ्यारण्य के अंतर्गत है। फिर है कि गागरोनी तोते राज्य के दर्रा अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। राज्य के सांबर झील क्षेत्र को विश्व की नम भूमियों में सम्मिलित किया गया है। सांबर झील को क्या है कि क्षेत्रफल पर्यटन के क्षेत्र में रामसर के नाम से जाना जाता है। फिर है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य जैसलमेर है जो 1981 में स्थापित किया गया। इसका क्षेत्रफल 3162 वर्ग किलोमीटर है। फिर है कि जैसे सागवान वनों का एकमात्र अभ्यारण्य सीतामाता अभ्यारण्य है। फिर है हुरडा सम्मेलन से संबंधित तथ्य हैं उसको अपन क्या है कि एक स्थान पर पढ़ेंगे। जैसे हुरडा सम्मेलन है, सर्वप्रथम ये योजना मेवाड़ संग्राम सिंह द्वितीय और सवाई जयसिंह जयपुर है। फिर है कि यह है 17 जुलाई 1734 है। 17 है 7 है 1734 ऐसे या 17/7/1734 हुरडा भीलवाड़ा के अंतर्गत। इसके अध्यक्ष थे मेवाड़ जगत सिंह द्वितीय, तो क्या है कि इसके अध्यक्ष थे। शामिल राजपूत, इसमें कौन कौन से राजपूत शामिल थे? जैसे मेवाड़ है, मेवाड़ का जगत सिंह द्वितीय था, जयपुर का सवाई जय सिंह था, बीकानेर का जोरावर सिंह था, बूंदी का दले सिंह था, कोटा का है दुर्जन शाह था, और फिर नागौर का भक्त सिंह था, किशनगढ़ राज सिंह था, फिर करौली का गोपाल सिंह था। उद्देश्य क्या था? मराठों के विरुद्ध जो सम्मिलित रूप से संगठित होकर एक दूसरे की सहायता करना हुरडा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? 17/7/1734 के अंतर्गत हुआ था। फिर कि राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। राजस्थान के कितने जिलों में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू किया गया है? तो 8 है। फिर है कि मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया? मत्स्य संघ को तो वह बनी थी शंकरदेव राय समिति बनी थी। राजस्थान के किस दुर्ग में तोपे बनाने का कारखाना है? तो जयगढ़ दुर्ग के अंतर्गत है। किस रियासत में रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की? बीकानेर के अंतर्गत की। फिर अंग्रेजों ने अमीर खां को किस वर्ष टोंक के नवाब की मान्यता प्रदान की थी? अंग्रेजों अमीर खां को टोंक के नवाब की मान्यता प्रदान की 1817 के अंतर्गत की गई थी। फिर है कि राजस्थान का एकमात्र जैविक जिला कौन सा है? डूंगरपुर है। फिर राजस्थान का एकमात्र जैविक गांव दादिया जयपुर के अंतर्गत है। राजस्थान का एकमात्र जैविक उत्कृष्टता केंद्र है तो केंद्र है झालावाड़ के अंतर्गत है। तो आज के है जो क्या कि वनलाइनर क्वेश्चनों के अंतर्गत अपन ने क्या देख लिया? वो एक तो देखा था अपन ने क्या है कि वन्य जीव अभ्यारण्य है उससे संबंधित इस जो वन्य जीव और अभ्यारण्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको अपन ने देखा यहाँ पे। और फिर अपन ने क्या है कि ये देखो, ये देखने के बाद में अपन ने क्या हुरडा सम्मेलन है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की, और उसके बारे में जो राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है उनको, फिर जैविक जो जिला है, जैविक गांव है, जैविक उत्कृष्टता केंद्र है, उनके बारे में अपन ने क्या की चर्चा की। अगला वीडियो है उसमें अपन क्या करेंगे, जो प्रजामंडल है, प्रजामंडल कब बने थे और प्रजामंडल से जो संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन तथ्यों के बारे में क्या कि विस्तार से चर्चा करने वाले हैं।